सिकंदर के पास में जो तिजोरी थी उसकी चाबियां जो है 27 हाथियों के ऊपर चलती थी। इतनी दौलत थी। अब आप अनुमान लगा लो कि 27 हाथियों के ऊपर चाबी चलती थी सिकंदर राजा की। इतना साम्राज्य होने के पश्चात में भी जब सिकंदर राजा यहां से गया तो क्या हुआ? इकट्ठे गर जहां के जर, तीनों मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब यहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। राजा सिकंदर ने अपने सेवकों से कह दिया क्या कि जब तुम मेरी अर्थी को निकालो ना तो मेरे दोनों हाथों को उभार कर देना। तो सेवकों ने कहा कि महाराज इसका क्या मतलब? तो राजा सिकंदर ने मरने से पहले अपने सेवकों से कह दिया कि संसार के जीवों को मैं ये शिक्षा देके जा रहा हूं कि कितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर ली जाए, किंतु मरने के पश्चात यहां से एक सुई भी कोई लेके नहीं जा सकता। मृतलोक की प्रजा सोचेगी कि राजा सिकंदर के पास में इतनी दौलत थी तो हो सकता है कि मरने के बाद में कुछ साथ में लेके जाए। तो इस कारण से जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथों को उभार कर देना। तो जैसे ही राजा सिकंदर ने कहा तो लोगों ने ऐसा ही किया। भैया बिना उस विष्णु शिव शंकर की आज्ञा के बिना, उनकी कृपा के बिना एक श्वास भी ज्यादा नहीं मिल सकती। इसलिए नारद जी से विष्णु ने कहा कि मम इच्छा कहे दीन दयाला जा। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, फिर तुम मुझे श्राप देने वाले कौन होते हो? ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। जागे गजब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जागे गजब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जागे गजब यहाँ से कंधे पर ले जाएंगे परिवार वाल तेरे, हम तुझे पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। कंधे पर ले जाएंगे परिवार वाल तेरे, हम तुझे पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटे छाती अपनी, पीटे छाती अपनी और उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जागे गजब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जागे गजब यहाँ
लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर जल्दी उठा ले महदर तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर जल्दी उठा ले महदर तेरे कफन को। तेरे आग तुझ में, तेरे आग तुझ में हो बेटा जो पास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जागेगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जागेगा जब यहाँ से खाक होगी, सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को त्याग तेरा मरघट निवास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। आगेगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जागेगा जब यहाँ से प्रभु का नाम जप ले भविष्य सिंधु पार होते, माया मोह में पड़कर जीवन अमोल खोते। प्रभु का नाम जप ले भविष्य सिंधु पार होते, माया मोह में पड़कर जीवन अमोल खोते। हरि का नाम भज ले, प्रभु का नाम जप ले, ओ बेड़ा जो पार होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा
कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तेरा निवास होगा, तेरा निवास होगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो इस कारण विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, मम इच्छा कह दीन दयाला, कि मेरी बिना इच्छा की पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो तुम श्राप देने वाले कौन होते हो। इस प्रकार से नारद जी से कह करके और विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ, ये शिव जी के माया के कारण से तुम मोहित हुए थे, यदि तुम्हारे मन को शांत नहीं है तो तुम जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपने मन को शांत करो। इस प्रकार से विष्णु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के पश्चात नारद जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्रह्मनो, तुमने ये बड़ी ही लोक कल्याणकारी कथा को सुनाया, अब आगे की कथा को कहने की कृपा करें कि भोलेनाथ ने इस सृष्टि को कैसे रचा, प्रारंभ में क्या था, और आपने संसार की सृष्टि को स्थावर जंगम मनुष्य देवता पितर सबको बनाया है। तो कृपा करके इस चरित्र को विस्तार से कहने की कृपा करें। यथा समय ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, इधर सूत जी मना सोनकर दी 88,000 से कहने लगे कि सबसे पहले महाप्रलय था, इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल और केवल जल ही जल था। यहाँ पर शिव जी ने जब मन में सृष्टि करने का मन बनाया तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ, अहंकार के वशीभूत होकर के 3 गुणों को प्रकट किया। क्या? सत्व, रज और तम। तीन गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। प्रकृति क्या है? जिसके धरातल पर हम ये बैठे हैं, ये सब प्रकृति है। पेड़ पौधे ये प्रकृति की गोद में लगे हुए हैं, ये प्रकृति है। तो सबसे पहले भोलेनाथ ने अहंकार के वशीभूत होकर के 3 गुणों को प्रकट किया, सत्व, रज और तम। और 3 गुणों की साम्य अवस्था जब प्रकट हुई तो तीनों के कारण से ही प्रकृति का निर्माण हुआ। और प्रकृति का जब निर्माण हुआ तो प्रकृति पुरुष का भेद उत्पन्न हो गया कि आखिर इस प्रकृति को भोगने वाला भी तो कोई चाहिए। तो जैसे प्रकृति का निर्माण हुआ, क्षोभ उत्पन्न हुआ, तो उसमें भेद दृष्टि हो गई। तो भोलेनाथ ने क्या किया? अपनी मन वाणी से और नाना प्रकार के इंद्रियों के विषय से विरक्त होकर के अमूर्त तत्व को जान करके यहां पर एक माया रूपी शक्ति को प्रकट किया। वो माया रूपी शक्ति के जैसे ही प्रकट हुई तो उसका नाम कहलाया अंबिका मैया। बोले अंबिका मैया की जय हो। जो दूसरे रूप में उसको शक्ति का रूप माना जाता है, दूसरा नाम उनका पड़ा है पार्वती। और इस प्रकार से प्रकृति के मध्य में भोलेनाथ ने शक्ति को उत्पन्न किया तो वो त्रिदेवों की माता हुई। यथा नित्या और जिनके 8 भुजाएं थी, विचित्र मुख वाली थी। जहां पर इन शक्ति को प्रकट किया उस क्षेत्र का नाम पड़ा शिवलोक, जहां पर आज भोले बाबा पार्वती मैया के साथ में विराजमान रहते हैं, कैलाश पर्वत। बोले शंकर भगवान की जय हो। धरातल पर भोलेनाथ ने अपनी उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बनारस में काशी क्षेत्र नाम की एक पुरी है, काशीपुरी।
तो उस काशीपुरी का निर्माण किया, किस लिए? अपनी पत्नी जो उत्पन्न किया है शक्ति माता, तो उसकी सुखता के लिए मृतलोक में बनारस में काशी को भगवान भोलेनाथ ने बनाया। किस लिए? कि संसार के जीवों को भक्ति और मुक्ति काशी देती है। जो योगी जन, जो संत जन है, भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा में निरंतर भगवान का भजन करते हैं, तो उस क्षेत्र में जाकर के वैसे ही सुख हो जाते हैं, जल्दी भगवान की कृपा हो जाती है। काशी भक्तों का कल्याण करने वाला क्षेत्र है। यदि कोई भी व्यक्ति उस काशी क्षेत्र में जाकर के भगवान भोलेनाथ का भजन करे, तो ऐसे जीव को भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। यथा उस काशी क्षेत्र में जाकर के भोलेनाथ का दो नाम पड़ा, शिव और शिवा, और वहां जाकर के रमण करते करते उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा जागृत हुई भोलेनाथ को, कि सृष्टि में केवल और केवल ये शक्ति है और मैं हूं, और ये पूरा संसार, पूरी प्रकृति दिखाई दे रही है, किंतु यहां पर कोई जीव नहीं है। तो प्रकृति को भोगने वाला भी तो कोई चाहिए। तो भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई कि इस प्रकृति को भोगने वाले पुरुष का निर्माण करना है। तो जैसे ही भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई कि एक पुरुष का निर्माण किया जाए, तो उसी समय क्या हुआ, दक्षिण के 10वें अंश से सुदारू आश्रम का व्यापार किया और त्रिलोकी के माध्यम से विष्णु भगवान का प्राकट्य किया। बोले विष्णु भगवान की जय हो। शत्रुगुण से सर्वे व्यापक विष्णु जी को प्रकट करने के पश्चात में उनका नामकरण संस्कार किया। जैसे ही वो बालक के रूप में प्रकट हुई, तो भोलेनाथ के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे कि मैं कौन हूं और मेरा क्या नाम है और आपने किस लिए मुझे उत्पन्न किया है। तो भोलेनाथ ने जैसे ही कहा, तो भोलेनाथ ने उनका नामकरण कर दिया कि तुमको विष्णु के नाम से जाना जाएगा और तुमको इसलिए उत्पन्न किया है कि संसार के जीवों की सृष्टि करने में मैं संलग्न हूं, तो संसार के जीवों की रक्षा और पालन का भार मैं आपको देता हूं। जाओ तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तो जैसे ही भोलेनाथ ने आज्ञा दिया, तो विष्णु भगवान ने क्या किया, जाकर के 1 लाख वर्ष तक भोलेनाथ की तपस्या किया और तपस्या करते करते भी अपने अधिष्ठाता देवता के विष्णु भगवान को दर्शन नहीं हुए। तो समाधि से जैसे ही अलग हुए, देखे कि मैंने इतने दिनों तक भोलेनाथ की आराधना किया, किंतु अभी मेरे अधिष्ठाता देव के दर्शन नहीं हुए। तो उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से भोलेनाथ ने कहा कि तपोबल रचहि प्रपंच विधाता, तपोबल रचहि प्रपंच कृपाला, तपोबल में सुधरहि मही भारा, तपोबल रचहि प्रपंच विधाता, तपोबल रचहि प्रपंच विधाता, तपोबल विष्णु सकल जग त्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल जागु करण संगारा, तप बल से सुधरहि महि भारा, तप बल से ओगे रेगे मेघे भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, राम जय राम जय जय राम, करहि जाए तप असु जिय जानी, श्री राम जय राम जय जय राम, तप बल रचैत पंच विधाता, श्री राम जय राम जय जय राम राम। जैसे आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी के द्वारा विष्णु जी को प्रेरित किया कि घबराओ नहीं, शंका मत करो, जगत का अधिष्ठाता मैं बैठा हूं, तुम जाकर के तप करो, क्योंकि तप करने से ही ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान हुआ और तप के प्रभाव से ही जो शेष जी इस पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं, तप के प्रभाव से धारण किए हुए हैं। इसलिए तप से बढ़कर के कोई दूसरा कार्य नहीं है। और जैसे ही आकाशवाणी हुई कि तुम जाकर के तप करो, तो आकाशवाणी को सुनकर के विष्णु भगवान ने पुनः 1000 वर्षों तक तप किया। और जैसे ही तप में संलग्न हुए तो उसी समय में क्या हुआ कि विष्णु भगवान ने इतना जबरदस्त तप किया कि भगवान के शरीर से, नाक से, कान से, मुंह से और जल की धारा प्रस्फुटित हो गई और पूरे मृतलोक में जली जल हो गया। अब विष्णु भगवान ने देखा कि मेरे आसपास सारा जली जल है, मैं जल में डूब रहा हूं, तो तुरंत ऊपर आए और आकर के चारों तरफ दृष्टि घुमा करके देखा कि मेरे अलावा इस जल में कोई नहीं है मैया। तो नारायण भगवान ने वही शेष भगवान की सैया बना करके जल में शयन किया। मैया बात मत करो। हाँ, शेष सैया बना करके भगवान ने जल में शयन किया। अच्युत भगवान विष्णु भगवान, तो उसी समय में उनका दूसरा नाम पड़ गया नारायण। बोली नारायण भगवान की जय हो। शेष सैया पर भगवान नारायण और हजारों वर्षों तक उस जल में शेष सैया के ऊपर शयन करने लग गए। पुनः प्रकृति की छूट से, भोलेनाथ की कृपा से और उनके नाभि कमल से, नाभि से एक कमल प्रस्फुटित हुआ और नाभि से कमल प्रस्फुटित हुआ। भोलेनाथ की कृपा से सृष्टि करने की जैसे ही इच्छा हुई तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोली ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। यथा ब्रह्मा जी जैसे कमल के ऊपर उत्पन्न होकर के आए तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुंह घुमा करके देखा, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने चारों तरफ जैसे मुंह घुमाया तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह बन गए। और ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं ये कमल के पुष्प पर बैठा हूं, मेरे को पैदा करने वाला कौन है? तो ये जान करके और ब्रह्मा जी उस कमलनाल के सहारे से और पाताल लोक में जाने लगे, किंतु अपने आश्रय दाता को नहीं पाए और पुनः कमल के ऊपर आकर के बैठ गए। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने आश्रय दाता का स्तवन किया कि जो भी अदृश्य शक्ति है वो मुझे कुछ बुद्धि सामर्थ्य प्रदान करे कि मुझे किस लिए उत्पन्न किया है और मेरा आश्रय दाता मुझे पैदा करने वाला कौन है, उसका मुझे ज्ञान कराए।
तो शिव जी के प्रति इस प्रकार का जैसे स्तवन किया तो भोलेनाथ ने और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के द्वारा कहा कि देखो तप करो, तप के प्रभाव से तुमको सब ज्ञान हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने भी कमल के पुष्प पर बैठ करके 1000 वर्षों तक तपस्या किया। तपस्या के प्रभाव से अपने आश्रय दाता और कैलाशपति भोलेनाथ के उनको दर्शन हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बात यहां पर आती है कि जिसका विवाह उसका गीत। शिव पुराण को उठा करके देखते हैं तो भोलेनाथ से ही चराचर जगत का प्राकट हुआ है। विष्णु पुराण को उठा करके देखते हैं तो विष्णु जी से सब देवताओं की देवियों की उत्पत्ति हुई है। और भागवत पुराण को उठा के देखते हैं तो उसमें भी विष्णु जी से उत्पत्ति बताई है। और देवी पुराण को उठा करके देखते हैं तो देवी मैया से ही समस्त संसार की सृष्टि हुई है। तो कहने का भाव अर्थात जिसके विवाह उसके गीत गाए जाते हैं। अगर लड़की का विवाह तो लड़की के गीत गाए जाएंगे और बेटे का विवाह है तो बेटे के गीत गाए जाएंगे। यहाँ भोलेनाथ की कथा है तो भोलेनाथ से ही ये उत्पत्ति हुई है संसार की। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो उस प्रकार से उत्पत्ति का क्रम चालू होने लगा। तो यथा समय भोलेनाथ की कृपा से जैसे उन्होंने तप किया ब्रह्मा जी ने तो उनको सृष्टि का सामर्थ्य प्रदान हुआ। तो ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार से अपने अंगों से और सृष्टि करना प्रारंभ किया। भोलेनाथ के आदेश से ब्रह्मा जी ने अपने तन से मन से सारे अंगों के अवयवों से सारी प्रकृति में कीट पतंग कीड़े मकोड़े गाय भैंस बिल्ली जो कुछ दिख रहा है सब ब्रह्मा जी ने अपने मन से और तन से उत्पन्न कर दिए। समस्त संसार की सृष्टि को रच दिया। किंतु ब्रह्मा जी को शांति नहीं हुई कि समुचित रूप से अभी सृष्टि नहीं हुई है। यथा समय उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब मन में किया कि प्रकृति को भोगने वाला कोई ऐसा जीव उत्पन्न किया जाए जिसके कारण प्रकृति की शोभा हो जाए। तो उसी समय मन बुद्धि अहंकार और 5 तन्मात्राएं 5 महाभूत और 10 इंद्रिय इन 24 तत्वों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। ये 5 तन्मात्राएं क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 5 महाभूत क्या हैं? जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और तेज। ये 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत 10 हुए और बुद्धि अहंकार मन और क्षोभ ये 4 तत्व 14 और 10 इंद्रिय हाथ पैर नाक कान इत्यादि के द्वारा। और ब्रह्मा जी ने मन से एक जीव का निर्माण किया और वो एक अंड के रूप में प्रकट हो गया। एक अंडे के रूप में प्रकट हो गया। अब हजारों वर्षों तक वो अंडा जल में ही पड़ा रहा। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए चेष्टा करने लगे तो उसी समय सबके प्रभाव से उस अंडे में से प्रस्फुटित होकर के हाथ पैर नाक कान गला सब जो अपना शरीर का अवयव है उस अंडे में से निकला। तत्त देवताओं के प्रभाव से भोलेनाथ के कृपा से और उस पुरुष को चेतन किया गया। उसकी आत्मा में भोलेनाथ ने प्रविष्ट होकर के और उस जीव को मृत्युंजय भगवान के प्रभाव से उठाया। मृत्युंजय मंत्र उसके कान में फूंका तो वो पुरुष उठ करके बैठ गया। और जैसे ही उठ करके बैठ गया तो अपने आश्रयदाता से पूछने लगे कि मुझे किस लिए उत्पन्न किया है। तो विराट पुरुष का जैसे प्रादुर्भाव हुआ भोलेनाथ की कृपा से उसको चलने की इच्छा हुई तो पैर निकल गए, हाथ से कुछ कर्म करने की इच्छा हुई हाथ निकल गए,
देखने की इच्छा हुई, आंखें आ गई, सूंघने की इच्छा हुई, नाक बन गई, खाने की इच्छा हुई, जीभ बन गई। तत्त विराट पुरुष का प्रादुर्भाव हो गया। तो उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मैंने इतने दिनों तक सृष्टि करने की तैयारी की किंतु समुचित रूप से सृष्टि नहीं हुई। तो उस पुरुष के दो विभाग हो गए, एक विभाग बना पुरुष और दूसरा भाग बना स्त्री। तो यहां से मैथुन सृष्टि के द्वारा और ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को करना प्रारंभ किया। तो जो पुरुष बना था उसका नाम हुआ मनु और जो स्त्री बनी उसका नाम हुआ शत्रुपा। तो यहां से ब्रह्मा जी ने यौन सृष्टि के द्वारा उस मृतलोक में आपकी और हमारी रचना किया, स्त्री पुरुष को बनाया। यथा समय फिर भी सृष्टि को बढ़ता नहीं देखा तो उनको ब्रह्मा जी को पुनः गुस्सा आया और क्रोध के आवेश में आकर के जैसे सोचने लगे तो उनकी नासिका से एक छोटे से बालक का प्रादुर्भाव हुआ और जैसे ही वो बच्चे का जन्म हुआ तो आते ही रोने लगा। वो जैसे ही रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण संस्कार किया। क्या कि मैं तुम्हारा नाम रखता हूं, तुम्हारा नाम रुद्र, क्योंकि जन्म से ही तुम रोए हो, इस कारण से मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। तो रुद्र भगवान का प्राकट हुआ, ये शिव जी के ही दूसरे रूप है रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब जैसे रुद्र भगवान का प्राकट हुआ तो अपने आश्रय दाता पिता से कहने लगे कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो कहा कि बेटा जाओ, मैं इस समय सृष्टि करने में संलग्न हूं, तुम मेरे सहायक बनो, सृष्टि करो। तो रुद्र भगवान ने क्या किया, अपने समान भयंकर भूत प्रेत पिशाचों की रचना कर दिया, जिसके कारण पूरा संसार जलने लगा।